वेलकम बैक माय डियर ऑल फ्रेंड्स। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है टॉपर लर्निंग क्लासेस पे। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो दोस्तों, आज जो आप लोगों का हिस्ट्री का पेपर हुआ, आज मैं उसका आंसर की आपको देने जा रहा हूँ, ठीक है। और ये 100 आउट ऑफ 10% क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। तो आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे पास जो सेट आया है वो सेट एफ है। आपके पास जो भी सेट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आप क्या कीजिए, आप अपना सेट सामने में निकाल के रख लीजिए और जो जो क्वेश्चन यहाँ पे आता जा रहा है आप बस क्वेश्चन से आंसर को मैच कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपका जितना भी लगाएं इंशाल्लाह आपका पूरा सही होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो है वो 544 ईस्वी में हुआ था। और महावीर स्वामी जो है वो क्या थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। क्या थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ था? 544 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिगंबर एवं श्वेतंबर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है कि उनके जो शिष्य होते हैं, उनके जो अनुयायी होते हैं वो दो भाग में बढ़ जाते हैं। एक का नाम होता है मतलब एक ग्रुप का नाम होता है श्वेतांबर और सॉरी दिगंबर, और दूसरे ग्रुप का नाम होता है श्वेतांबर, ठीक है दोस्तों। तो ये किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आवर थर्ड क्वेश्चन इज, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रायसेन में स्थित है। कहाँ स्थित है? रायसेन में स्थित है। बताइए ये किस बच्चे का कॉपी है? जितना आंसर मैं लगा रहा हूँ सब सही है, मतलब ये बंदा अच्छे से पढ़ा है। आप लोग भी आंसर कमेंट करते रहिए। चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसके, क्या बोल रहा है, प्राचीन सॉरी एक मिनट, हाँ, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो धर्म की शुरुआत, धम्मिस धर्म होता है, ये संस्कृत वर्ड है। धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म। धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो अशोक ने की थी प्राचीन भारत में, ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, अकबरनामा किसकी कृति है? अकबरनामा किसकी कृति है? तो अबुल फजल की कृति है, ठीक है। अबुल फजल ने इसको लिखा था, किसके? तो अकबर की जिंदगी के बारे में लिखा है। कौन? अबुल फजल ने, ठीक है, जिसको हम लोग अकबरनामा के नाम से जानते हैं। चलिए सिक्स क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो हुमायूं को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? हुमायूं को पराजित किया था। चलिए हम लोग सेवंथ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेवंथ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेवंथ क्वेश्चन क्या है, जीतल किस धातु का होता है? किसका होता है? तो तांबा का होता है। किसका होता है? तांबा का होता है। चलिए एट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एट क्वेश्चन क्या है हमारा, जहांगीर का शासन, क्या बोला, जहांगीर का शासन काल कब था? ठीक है, तो जहांगीर का जो शासन काल था वो 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक था, ठीक है। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? तो तीन भागों में वर्गीकृत किया गया था। कितने भागों में? तीन भागों में वर्गीकृत किया गया था। चलिए टेंथ क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और टेंथ क्वेश्चन इज, नवरत्न किसके दरबार में थे? नवरत्न किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, ठीक है, नवरत्न जिसको बोलते हैं। चलिए 11th क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बहादुर शाह जफर को देश से निकाल कर कहाँ भेजा गया था? तो रंगून भेजा गया था, ठीक है। कहाँ भेजा गया था? रंगून। रंगून बर्मा का नाम आप लोग सुने हैं ना, वहीं भेजा गया था। चलिए 12th क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह, क्या बोल रहा है, एक मिनट, 1857 के विद्रोह के समय, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? जो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, भारत का सबसे बदनाम वायसराय कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि लॉर्ड कैनिंग के, सॉरी इसे नहीं कहते, लॉर्ड कर्जन को कहते हैं, सॉरी। 1857 के समय में, विद्रोह के समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। वो बदनाम वायसराय जो है वो लॉर्ड कर्जन को कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, वो 1905 में सबसे घटिया काम किया था, बंगाल का विभाजन करके, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग 13 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन की ओर, और 13 क्वेश्चन ये,
व्यपगत व्यपगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो डलहौजी से। किससे है? तो डलहौजी से। चलिए 14 क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति किस तिथि का आरंभ हुआ था? तो किस तिथि को आरंभ हुआ था? तो 10 मई 1857 को। ठीक है, चलिए हम लोग 15 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन में क्या, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो बच्चा बच्चा बता देगा कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो बंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? बंबई में स्थित है। ठीक है, चलिए हम लोग 16 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। 1931 ईस्वी में हुआ था। चलिए 17 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन है हमारा, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो 1853 ईस्वी में हुई थी। एक्चुअल डेट जो है उसका 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में हुआ था। कि उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था वो कौन था? वो लॉर्ड डलहौजी हुआ करता था। कौन हुआ करता था? लॉर्ड डलहौजी हुआ करता। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग 18 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 80 क्वेश्चन हमारा क्या है? वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था। 1498 ईस्वी में आया था। चलिए 19 क्वेश्चन हमारा क्या है? ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए 20 क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई थी भगत सिंह को फांसी। ठीक है, चलिए 21 हमारा क्या है? 21 है हमारा, पानीपत के प्रथम युद्ध बाबर ने किसे पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी को। लोदी वंश के ही अंतिम राजा इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ठीक है दोस्तों, और ये प्रथम पानीपत की युद्ध कब हुई थी? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। जिसमें क्या कौन किसको हराया था? तो इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? तो बाबर ने हराया था। किसने? बाबर ने। जबकि इसके पास लगभग लगभग कितने 2 लाख सेना थे। ठीक है, 2 लाख सेना थे इनके। इसके पास कितने थे? 2 लाख सेना थे। लेकिन बाबर के पास सिर्फ और सिर्फ 12,000 सेना थे। फिर भी सोचो कि बाबर ने अपनी बहादुरी से और अपने दिमाग से इब्राहिम लोदी को किस तरीके से हरा दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक कौन था? तो तानसेन हुआ करता था। कौन हुआ करता था? तानसेन हुआ करता था। चलिए 23 हमारा क्या है? 23 क्या है? और 23 क्वेश्चन इज ताजमहल किस नदी के किनारे है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ताजमहल किस नदी के किनारे? कमेंट कीजिए। ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे होता है। किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। चलिए 24 है, सुलह कुल की नीति किसकी थी? सुलह कुल की जो नीति है वो किसकी थी? वो अकबर की थी। किसकी थी? अकबर की थी। चलिए 25 क्वेश्चन क्या है हमारा? 25 क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर जजिया कर हटाया था? तो अकबर ने ही क्या किया था? हिंदुओं पर जजिया टैक्स हटाया था। ठीक है, जजिया टैक्स हटाया था। जजिया टैक्स वो क्या हुआ करता था? जजिया टैक्स वो था, जजिया टैक्स के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देना चाह रहा हूँ। जजिया टैक्स किसे कहते हैं? जो जजिया टैक्स जो था, जब भारत में मुस्लिम रूलर सब आए तो वो क्या किए कि अगर आप मेरे मीन्स कि अगर आप ये भारत में रहना चाह रहे हैं तो आपको मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा। अगर आप नहीं अपनाइएगा तो आपको कोई सुरक्षा प्रदान नहीं किया जाएगा और प्लस आपको क्या जजिया टैक्स भी देना पड़ेगा। ठीक है, ये एक तरह का एक सजा पनिशमेंट हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग 26 की ओर बढ़ते हैं। रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारत भारत विधक का जनक किसे कहा जाता है? तो GS लिबेदेव को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, 26 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। चलिए 27 की ओर बढ़ते हैं। 27 क्वेश्चन ये, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? किस वर्ष? तो दोस्तों 1986 ईस्वी को। ठीक है, चलिए 28 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 28 की ओर। 28 हमारा क्या है? विजयनगर का महानतम शासक कौन हुआ करता था? तो कृष्णदेव राय हुआ करता था। कृष्णदेव राय हुआ करता था। ठीक है, चलिए 29 की ओर बढ़ते हैं। हम्पी किस राज्य में हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो विजयनगर से संबंधित है। विजयनगर से संबंधित है। चलिए 30 क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन क्या है हमारा? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1336 ईस्वी में हुई थी। चलिए 31 हमारा क्या है? चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? चौरी चौरा कांड जो है वो 1920 ईस्वी में हुआ था, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था। ठीक है, चलिए 32 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 32 हमारा आशिक क्या है? शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को जाना जाता है। लाला लाजपत राय को जाना जाता है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो हुई थी, साइमन कमीशन जब आया था तो तभी इनकी क्या हुई थी?
ये लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इनको क्या हुआ था, लाठी चार्ज के दौरान इनके सर पे डंडा मारने के कारण क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हो गई थी लाला लाजपत राय का। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन भी आ गया साइमन कमीशन से रिलेटेड। साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1928 ईस्वी में आया था। ठीक है, ये साइमन कमीशन बना था 1927 में। कब बना था, 1927 में लंदन में ही बना था। लेकिन ये भारत कब आया था, ये भारत 1928 ईस्वी में आया था। तभी क्या हुआ था, भारत के जितने भी लोग हैं वो नारा दिए, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। तो इसी दौरान क्या हुआ था कि लाठी चार्ज के दौरान में क्या हुआ, लाला लाजपत राय के सर पे डंडा लगने के कारण क्या हुआ, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। चलिए 34 क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 34 क्वेश्चन, आवर 34 क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था। तो दांडी मार्च से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए 35 हमारा क्या है, 35 क्वेश्चन हमारा क्या है, 35 है हमारा, दांडी किस राज्य में स्थित है। दांडी किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए 36 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 36 हमारा क्या है, 36 है हमारा, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, तो चंपारण में शुरू किया था। ठीक है, चंपारण में शुरू किया था। चलिए 37 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 37 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 37 हमारा क्वेश्चन क्या है, 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था। 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, या खिलाफत आंदोलन। तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। चलिए 38 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, तो 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। इसे काला कानून के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, और रॉलेट एक्ट क्या होता है वो एक लाइन में आपको समझाना चाहता हूँ। रॉलेट एक्ट को काला कानून किस लिए कहा जाता था, क्योंकि जितने भी इंडियन लोग हैं ना वो हथियार नहीं रख सकते थे। अगर रखेंगे तो उसको क्या किया जाता था, उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाता, बस डायरेक्ट उसको अरेस्ट करके उस पर चार्जेस लगाया जा सकता था। इसीलिए इसको काला कानून भी कहा जाता है। चलिए 39 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 39 क्वेश्चन क्या है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। बहुत ही फेमस कांड है ये, इसलिए इसको ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। चलिए 40 क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 40 क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया बदनाम वायसराय का कारनामा। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी, तो 1905 ईस्वी में। किसने की थी, तो अभी मैं बताया हूँ, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, जिसको हम लोग बदनाम वायसराय कहते हैं भारत का। 41 का हम लोग देखते हैं। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी। अंगुत्तर निकाय एक पुस्तक है। ठीक है, वो उसके अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी, 16 थी। कितनी थी, 16 थी। ठीक है, चलिए 42 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 42 हमारा क्या है, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार के द्वारा नहीं की गई थी। अब मगध साम्राज्य की स्थापना, हाँ सॉरी, बिंबिसार के ही द्वारा की गई थी। चलिए 42 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, चलिए 43 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 43 क्वेश्चन ये, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल था वो 323 से लेके 298 ईस्वी ईसा पूर्व में था। ठीक है, संथारा या संलेखना करते समय में क्या हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी 298 ईस्वी में। ठीक है, चलिए हम लोग 44 की ओर बढ़ते हैं। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट के ने ग्रहण किया था। भारत में सबसे पहले विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला जो शासक था वो कौन था, चंद्रगुप्त फर्स्ट था। कौन था, चंद्रगुप्त फर्स्ट था। ठीक है, क्यों किया था क्यों किया था, बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए कि विक्रमादित्य की उपाधि किस सॉरी क्यों किया था। इसका जो राइट आंसर होगा वो चंद्रगुप्त फर्स्ट नहीं होगा, चंद्रगुप्त सेकंड होगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा वो सेकंड होगा। क्यों किया था, क्योंकि इसी ने क्या किया था, शक वंश के अंतिम राजा को इसने क्या किया था, मतलब भारत से शकों का पूरा मतलब उखाड़ के फेंक दिया था। कौन, चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, इसीलिए इसने क्या किया था, जैसे शकों के आना प्रदान मतलब सबको मार दिया था, तब जाके ये क्या किया था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चलिए 45 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 45 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 45 क्वेश्चन इज, अशोक किस वंश का शासक था। अशोक किस वंश का शासक था, तो मौर्य वंश का तृतीय शासक था ये। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था, मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक था वो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, लेकिन इससे भी पहले संस्थापक सब हुए थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक वो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। ठीक है,
चलिए 47 की ओर बढ़ते हैं। 47 है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। 48 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 48 आवर 48 क्वेश्चन इज, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट में सेक्शन में आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। 48 का राइट आंसर क्या होगा? पुराणों की संख्या 18 होती है। कितनी होती है? 18 पुराणों की संख्या होती है। आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख होता है? कितने आश्रमों का उल्लेख होता है? तो 4 आश्रमों का क्या होता है? उल्लेख होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग 50 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन, आवर 50 क्वेश्चन, ये अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है? अश्वमेध अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है? तो शाही संपूर्ण सॉरी शाही संप्रभुता के लिए, या व्यापार के लिए, या दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो दोनों के लिए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ आपको बता दिया जाए, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको अंतिम में। पहले आप लोग इसका आंसर लगा लीजिए, ठीक है, नहीं तो कुछ ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, चलिए 51 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो 1906 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1906 ईस्वी में हुई थी। चलिए हम लोग 52 की ओर बढ़ते हैं। 52 आवर 52 क्वेश्चन, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजगोपालचारी थे। कौन थे? श्री राजगोपालचारी थे। चलिए 53 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 50 आवर 53 क्वेश्चन, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। कौन थी? डॉक्टर एनी बेसेंट थी। ठीक है, चलिए 54 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए 55 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आवर 55 क्वेश्चन इज, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 1 सितंबर 1939 ईस्वी को क्या हुआ था? आरंभ हुआ था। ठीक है, चलिए 56 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, 56 की ओर बढ़ते हैं। पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया था? तो 14 अगस्त 1947 ईस्वी में। 14 अगस्त 1947 ईस्वी में वो स्वतंत्र पाकिस्तान बन गया था। ठीक है, चलिए हम लोग 57 की ओर बढ़ते हैं। 57 की ओर बढ़ते हैं। अब 57 क्वेश्चन इज, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। चलिए 58 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत कब गणतंत्र बना था? तो 26 जनवरी 1950 में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे कौन है? यही है ना, 26 जनवरी 1950। चलिए 59 की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए 60 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 60 की ओर, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो लियाकत अली खान थे। ठीक है, कौन थे? लियाकत अली थे। चलिए 61 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य रैदास थे, कबीर थे, या धन्ना एवं पीपा थे? तो रामानंद के जो शिष्य है इनमें से सभी थे, मतलब तीनों थे, कबीर, रैदास और धन्ना एवं पीपा तीनों थे। ठीक है, चलिए 62 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आवर 62 क्वेश्चन इज, तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तलवंडी नानक का जन्म स्थान था। ठीक है, चलिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? बताइए इसका कमेंट सेक्शन में आंसर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वो अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। चलिए 64 के क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो कबीर का जन्म हुआ था। किसका? कबीर का हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए 65 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 65 की ओर बढ़ते हैं। 65 हमारा क्या है? बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो कबीर के उपदेश क्या है? संग्रहित है। 66 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आवर 66 क्वेश्चन इज, आवर 66 क्वेश्चन इज, ह्वेनसांग किस देश की यात्री थे? ह्वेनसांग चीन देश के क्या थे? यात्री थे, जो भारत आए थे। ठीक है, चलिए आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 67। ठीक है, क्या है? तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो अलबरूनी के। किसके? अलबरूनी के। ठीक है, चलिए 68 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आवर 68 क्वेश्चन इस, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो मेगास्थनीज था। क्या था? मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज, जिसने क्या किया था? इंडिका पुस्तक लिखा था मौर्य साम्राज्य में आके। चलिए अलबरूनी, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनी के साथ भारत आया था। चलिए 70, आवर 70 क्वेश्चन इज, आवर लास्ट क्वेश्चन इज, सॉरी 70 क्वेश्चन क्या है? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो
जहांगीर के शासनकाल में आया था। 71 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 71 क्या है हमारा, निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है, तो विजयनगर क्या है, हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग 72 की ओर बढ़ते हैं। 72 हमारा क्या है, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी, तो 1784 ईस्वी में क्या किया था, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है दोस्तों। 73 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या है, दयाराम सैनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की थी, तो 1921 ईस्वी में की थी। किस वर्ष, 1921 ईस्वी में। किस नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे, रावी रावी जिसको संस्कृत में पुरुषनी नदी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, पुरुषनी नदी कहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग, और 92 में किसका इजाद हुआ था, तो मोहनजोदड़ो का, ठीक है, किसका, मोहनजोदड़ो, ठीक एक साल बाद किया था, कौन किया था, तो आर.डी. बनर्जी के द्वारा किया गया था मोहनजोदड़ो की खोज, ठीक है दोस्तों। चलिए 74 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या पंजाब में, तो धौलावीरा गुजरात में स्थित है। चलिए हम लोग 75, रणकक्ष एक जगह का नाम है, वहां धौलावीरा स्थित होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग 75 की ओर बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, किस भाषा का, तो सिंधी भाषा का शब्द है, ठीक है। 76 हमारा क्या है, 76 है हड़प्पा सभ्यता, क्या है, जस्ट अ सेकेंड, ओके ओके, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानगढ़ किस नगर में पाया गया है, तो कहाँ पाया गया, रोपड़ में पाया गया, सॉरी, हड़प्पा सभ्यता का जो विशाल स्नानगढ़ है वो मोहनजोदड़ो में पाया गया, ना कि रोपाड़ में, ये गलत हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में पाया गया, ठीक है दोस्तों। 77 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, कहाँ बढ़ते हैं, 77 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 77 है हमारा, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है, कौन एक नहीं आता है, तो साहित्य नहीं आता है, ठीक है दोस्तों। 78 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज जो है वो कब हुई थी, तो 1955 या 57 ईस्वी के बीच में हुई थी, ठीक है दोस्तों। चलिए 79 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 79 हमारा क्या है, त्रिपिटक किस धर्म की साहित्य है, तो बौद्ध धर्म का। और त्रिपिटक को कौन जोड़ा था बौद्ध धर्म में, तो अशोक ने जोड़ा था, किसने जोड़ा था, अशोक ने जोड़ा था, ठीक है। और त्रिपिटक की रचना किसने की थी, तो मोगली के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए हम लोग 80 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज तरंगिणी किसने लिखा था, राज तरंगिणी ने कलहन ने लिखा था, किसने लिखा था, कलहन ने लिखा था। 81 की ओर बढ़ते हैं। 81 क्या है, और 81 क्वेश्चन, ये आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो 4 भागों में। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऊपर भी आया था। चलिए 82 में बढ़ते हैं हम लोग। 82 में दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। कौन किया था, एमबीटी ने मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसने क्या किया था, अपने शासनकाल में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है, इसलिए से क्या पागल राजा बोला जाता था। गुलबदन बेगम ने किसके आगरा पर हुमायूं नामा लिखा था, तो अकबर के, किसके, अकबर के। चलिए हम लोग 84 की ओर बढ़ते हैं। 84 की ओर बढ़ते हैं। आवर 84 क्वेश्चन इज, आवर 84 क्वेश्चन ई, बादशाह नामा किसने लिखा था, बादशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया था। बादशाह नामा किसके द्वारा, अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया था। चलिए 85 में आते हैं हम लोग। फतेहपुर सीकरी की राजधानी किसने बनाया था, फतेहपुर सीकरी की राजधानी अकबर के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। चलिए हम लोग 86 की ओर बढ़ते हैं। आवर 86 क्वेश्चन इज, आवर 86 क्वेश्चन इज, अकबर ने किस सन में, अकबर ने किस सन में दीने इलाही चलाया था, तो 1582 में दीने इलाही अकबर ने चलाया था। अकबर का संरक्षण कौन था, तो बैरम खान था। कौन था, बैरम खान था। चलिए हम लोग 88 की ओर बढ़ते हैं। आवर 88 क्वेश्चन इज, भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। कौन थे, बाबर के थे। चलिए 89 की ओर बढ़ते हैं। 89 की ओर बढ़ते हैं। और 89 क्वेश्चन इज, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर था। कौन था, बहादुर शाह जफर था। चलिए 90 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे, तो अकबर के जो जस्ट अ मिनट, ओके या पूरा ऑप्शन, अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे, तो कौन थे, बदायूं थे, फरिश्ता थे, या फिर मोहम्मद खान थे। तो कौन थे, मोहम्मद खान थे। कौन थे, मोहम्मद खान थे। चलिए 91 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 91 की ओर, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था, दक्कन दंगा आयोग 1875 ईस्वी में हुआ था, गठित हुआ था। चलिए हम लोग 92 में बढ़ते हैं। 92 में बढ़ते हैं। 92 हमारा क्वेश्चन क्या है, कॉर्नाविलस कोड कब बना, कॉर्नाविलस कोड कब बना था, तो 1793 ईस्वी में बना था। कब बना था, 1793 ईस्वी में बना था, ठीक है दोस्तों। चलिए 93 में हम लोग बढ़ते हैं। 93 हमारा क्या है, दामिन ए को क्या था, दामिन ए को क्या था, तो एक भूभाग था, ठीक है, क्या था, भूभाग था। चलिए 94 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आवर 94 क्वेश्चन इज,
महालवाड़ी, क्या बोल रहा है, महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? ठीक है, किसके द्वारा? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। हम लोग 95 की ओर आते हैं। अब 95 क्वेश्चन, ये संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू का कान्हू था। कौन था? सिद्धू कान्हू था। ठीक है। 96 क्या हमारा? फ्रांसीसी बुकानन कौन था? फ्रांसीसी बुकानन कौन था? सैनिक था, गायक था, अभियंता था या सर्वेक्षक था? तो सर्वेक्षक था। कौन था? सर्वेक्षक था। चलिए 97 की ओर बढ़ते हैं। और 97 क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 98 की ओर बढ़ते हैं। और 98 क्वेश्चन इज, लक्ष्मीबाई की गोद लिए गए पुत्र का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई के लिए लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? सबसे पहली बात तो लक्ष्मीबाई को एक और बेटा हुआ था, लेकिन वो क्या हुआ था? वो मर गया था। ठीक है। फिर क्या किए थे उन्होंने एक गोद लिया था पुत्र, उसका नाम क्या था? दामोदर राव था। क्या था? दामोदर राव था। ठीक है। चलिए 99 की ओर बढ़ते हैं। जगदीशपुर में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए और लास्ट क्वेश्चन इज 1857 के विद्रोह में, और लास्ट क्वेश्चन क्या है? और लास्ट क्वेश्चन इज 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था? पॉमरस्टन थे। कौन थे? पॉमरस्टन। मींस चीज का क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पे गिरे। ठीक है दोस्तों, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।